रेलवे रोड निकट पंजाब होटल के पास चोर ने चोरी की बाइक, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, रेलवे रोड निकट पंजाब होटल के पास चोर ने वहां पर खड़ी बाइक को चुरा लिया। मिली जानकारी के अनुसार चोर ने वहां पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। चोरी करने के उद्देश्य से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और चोर वहां खड़ी बाइक को लेकर फरार हो गया। लगातार क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है, तो वहीं चोरी का पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस लाइन पहुंचे देवबंद निवासी लोगों ने क्षेत्र के कुछ लोगों पर लगाया मस्जिद पर कब्जा करने का आरोप। दी जानकारी आपको बता दें, पुलिस लाइन पहुंचे देवबंद निवासी लोगों ने क्षेत्र के कुछ लोगों पर मस्जिद पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से मुलाकात की, जिसमें लोगों का कहना था कि कुछ लोग क्षेत्र में मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं और कोई भी कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है, जिसको लेकर एसएसपी द्वारा तुरंत थाना प्रभारी को कार्यवाही के आदेश दिए गए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साइम सिद्दीकी। साइम सिद्दीकी जी, आज पुलिस लाइन पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है जो मस्जिद वाला बता रहे हैं आप? मस्जिद वाला मामला ये है कि उस पर जबरन कब्ज़ा किया जा रहा है महमूद मदनी के द्वारा। उन्होंने एक ऐसा गुंडा देवबंद में छोड़ रखा है जो बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। हमने अपने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी उसके बारे में सब इत्तला दी और चूँकि वो प्रभावशाली लोग हैं इसलिए वहाँ कार्रवाई हमारी नहीं हो पा रही, इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए हैं और कप्तान साहब से पहले भी हमने कहा था और ये जो कार्रवाई हुई है अब देवबंद में वो भी हमने कप्तान साहब के फ़ोन करने के बाद ही हुई है। हम कप्तान साहब के अभी से आभारी हैं और हम थोड़ी देर के बाद फिर कप्तान साहब से मिलके उनको जो हमारे पे हमला हुआ है कल उसकी सारी जानकारी देंगे। क्या आरोप जो आप लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास कि आप मदनी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? देखिए, हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड से बनी हुई है पहले। उसके बाद उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की जायदाद को कब्जाने के लिए एक सहारनपुर से एक सोसाइटी रजिस्टर कराई चुपके से, जबकि हमारी कमेटी मोहल्ले के सर्व सहमति और सब छोटे बड़ों के सामने बनी और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। वो दोनों कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ और दे सकता हूँ। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि तो उसमें उनका कोई मुदाखलत ना रहे। उस महल्ले में उनका ना तो घर है और ना ही उनका कोई उसमें लेना देना है, क्योंकि देवबंद की जनता ने 1-1 रुपया 10-10 रुपया दे के उस मस्जिद की तामीर की है। हमला किसने करवाया आपके ऊपर? वहाँ उनका महमूद मदनी का ही एक पाला हुआ एक आदमी है, ज़हीन नाम है उसका। ज़हीन ने मेरे पे हमला इसलिए किया कि मैंने पुलिस को जो एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन के बदले में उसने कहा कि अब निपटेंगे। तकरीबन 50 से 60 आदमी थे जिसके गवाह ये हैं। कितने गवाह आदमी हैं? ये हमारे साथ है। ये महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी मौलाना असद मदनी के लड़के, जो मौलाना असद मदनी मर चुके हैं। और महमूद मदनी तो मारूफ हैं, बहुत मुसलमान में बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। दी जानकारी आपको बता दें, समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी एवं समाज में बेहतर स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करने से लेकर उनको उचित चिकित्सीय सलाह एवं स्वच्छता इलाज मुहैया कराने के लिए मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा निःशुल्क हेल्थ शिविर लगाया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा शिविर में आए मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। साथ ही हड्डियों में कैल्शियम की जांच, ईसीजी, HbA1c, शुगर, यूरिक एसिड आदि की जांच हुई। शिविर के दौरान यह मुफ्त की गई। मेडिग्राम में कैंप लगाया गया है, इसमें लगभग कितने अभी तक लोगों को देखा गया है और क्या कैंप था, कितने डॉक्टर्स कैंप में गए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रवि ठक्कर है। मैं मेडिग्राम हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हूँ। हमारे हॉस्पिटल के द्वारा जो ये कैंप चलाया गया है आज, इसके अंदर मेरे न्यूरो सर्जरी विभाग, दिमाग, रीढ़ की हड्डी विशुद्ध के अलावा
डॉक्टर शरद यूरोलॉजिस्ट हमारे, डॉक्टर रवि जैन जो हमारे जनरल सर्जन हैं, डॉक्टर अजय सिंह जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर महेश गोयल, डॉक्टर सिद्धार्थ जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं, डॉक्टर पल्लवी जो हमारे डेंटिस्ट हैं, ये सब लोग इस पूरे कैंप में शामिल हुए हैं और हमने सारी स्पेशलिटीज़ के करीब मिला के 1000 जो है पेशेंट्स को हमने एंटरटेन आज किया है। सब लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया है। हम लोगों ने ऑफ़र्स भी रखे थे कि इसके अंदर हमने पैथोलॉजी के अंदर, हमने रेडियोलॉजी के अंदर, एक्सरे के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर, सब के अंदर करीब 20 से 25% की छूट रखी थी। जो सर्जरीज़ जो हैं इस महीने में बुक होंगी उन सारी सर्जरीज़ में 25% की छूट रखी थी। हमने ये सारी चीज़ें इन लोगों के लाभार्थ के लिए रखा और मुझे लगता है आज काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का जो है फ़ायदा लिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है वो स्वस्थ रहे, ठीक हो और हमसे जुड़े रहें। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन पहुंची ग्राम पाठशाला टीम जनपद में लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु लोगों को कर रही जागरूक। दी जानकारी आपको बता दे, ग्राम पाठशाला टीम दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि सभी जगह लाइब्रेरी स्थापित होनी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति पढ़ाई से वंचित रह जाता है वह पढ़ाई कर सके। उनके द्वारा 17 राज्यों में घूमकर कई लाइब्रेरियां स्थापित करवाई जा चुकी हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम अजयपाल नागर है। मैं टीम ग्राम पाठशाला का सदस्य हूँ। टीम ग्राम पाठशाला का उद्देश्य है देश के प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी हो, देश पुस्तकालयों वाला देश कहलाए। हम लोगों का एक नारा है, एक ही संकल्प एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश। इस संदेश को लेकर के टीम ग्राम पाठशाला निकली हुई है और अभी अगस्त 2023 तक हम लोग 3 साल हमको हो जाएंगे। 3 साल में टीम ग्राम पाठशाला की प्रेरणा से 7 राज्यों में 500 से अधिक लाइब्रेरी बन चुकी हैं। देश की पार्लियामेंट में माननीय मलूक नागर बिजनौर से सांसद है, उन्होंने इस विषय को उठाया। उसके बाद भारत की सरकार ने देश के केंद्रीय बजट में प्रावधान किया लाइब्रेरीज के लिए, गाँवों की लाइब्रेरीज के लिए उन्होंने कुछ धन भी सैंक्शन करने का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी 7 तारीख से 11 तारीख तक हम लोग 5 दिन की यात्रा पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में हम निकले हैं। गौतम बुद्ध नगर से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को वहां से रवाना किया गया। हम लोग उनकी अनुमति से लेकर के हम लोग पूरे पश्चिम के 12 जिलों में गांव-गांव जाने का प्रयास करें, जितने ज़्यादातर गांव में हम लोग पहुंच सकते हैं। हम लोग गौतम बुद्ध नगर से शुरू होकर के हापुड़, बुलंदशहर, अपने बिजनौर, मुजफ्फरनगर, आज हम सहारनपुर में हैं। अभी शामली, बागपत और मेरठ होते हुए वापस हमको गाजियाबाद पहुंचना है कल। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि देश पुस्तकालयों का देश बने। सरकारें अपना काम करती हैं, समाज को अपना काम करना चाहिए। समाज को जगाने के लिए समाज का भी कर्तव्य है कि वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अपने गांव में अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी का स्थापना करे। जनभागीदारी के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके गांव में अपने लाइब्रेरी बनाए, ताकि उनको बच्चों को एक माहौल मिले, शहरों की तरफ पलायन रुके। अपने गांव में माहौल होगा तो बच्चों को शहर में जाने से उनको मतलब आवश्यकता नहीं होगी। आपके बच्चे गांव में ही स्टडी करने का एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। ये हम लोगों का प्रयास है। अभी तक हम इस मिशन के तहत 3 साल हमको होने जा रहे हैं। 7 राज्यों में 500 से अधिक लाइब्रेरी हम लोग बनवा चुके हैं इस मिशन के तहत और अभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हापुड़ में इस पदयात्रा के साथ हम लोगों के मेरठ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैडम हमारे लोगों के साथ चली थी। उन्होंने आश्वासन दिया, वहाँ लिखित में उन्होंने ऑर्डर भी किया हुआ है अपने कॉलेजेस को, जो 600 कॉलेज उनके अंडर में आते हैं, कि 600 कॉलेज अपने प्रयास से वहाँ 600 गाँवों में लाइब्रेरी बनवाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। हर जिले से हमें प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है, पूरी सरकार का हमको सपोर्ट मिल रहा है कि क्योंकि हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है गांव में शिक्षा का माहौल पैदा करना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। इस मिशन में अधिकतर सरकारी सेवा में सेवारत लोग हैं, जो किसी न किसी विभाग में सरकार की सेवा में हैं। अभी अधिकतर 90 से 80% लोग हमारे पुलिस विभाग से लोग हैं। इस मिशन को जो लीड कर रहे हैं, जो इस मिशन की जिन्होंने विचार दिया था, वो डिप्टी एसपी हैं NHRC में भाई साहब लाल बहार जी, और सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं।
और बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट समर्थन इस समाज का मिल रहा है। आज सहारनपुर में जिस तरीके से हम लोगों को समर्थन मिल रहा, समाज के यहाँ बुद्धिजीवी लोग थे, समाज के रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सहारनपुर के अंदर और कई सारी सभाएँ कराएंगे और निश्चित रूप से हम गाँवों में और जागृति पैदा करके लाइब्रेरी बनवाने का कार्य करेंगे। थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त शुभम रस्तोगी पुत्र अजय रस्तोगी को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक गौरव चौहान, कांस्टेबल पवन, कांस्टेबल जितेंद्र मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर फरीद पुत्र स्वर्गीय रहीश को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया, जिसके कब्जे से 48 पौवे देसी शराब क्रेजी रोमियो छत्तीसगढ़ मार्का बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील सिंह वर्मा, कांस्टेबल मोनू मौजूद रहे। अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर में नहा रहे 2 युवक पानी में डूबे, स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों की बचाई जान, एक की हालत गंभीर। आपको बता दे, अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर में एक युवक नहा रहा था, तभी अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जिसको बचाने के चक्कर में वहीं दूसरे युवक ने भी नहर में छलांग लगा दी। पानी गहरा होने की वजह से दोनों युवक नहर में डूब गए, जिसके बाद शोर मचाने पर स्थानीय निवासियों ने डूब रहे दोनों युवकों की जान बचाई और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर एक युवक की हालत सही बताई जा रही है तो वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी भैया, अभी क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ लड़के नहा रहे थे जी नहर में जी। पहले एक लड़का झरने के अगली तरफ नीचे पैदल उतरा, वो फिसल के आके उसमें जो मपोल होती है उसकी घूमता है पानी, वहाँ चला गया, उससे निकला नहीं गया। उसको बचाने के लिए दूसरा लड़का कूदा, वो लड़का भी डूब गया, दोनों डूब गए। तो उनको बचाने के लिए कुछ कार्य किया गया? नहीं, आपस में यहीं की जो पब्लिक थी उन्होंने शोर शराबा किया, बचाओ, बाकी कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं यहाँ पे था। अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक ही नहीं, उनको लेकर के हॉस्पिटल चले गए। उच्च प्राथमिक विद्यालय जनकनगर में नवीन भवन का हुआ उद्घाटन, पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी। आपको बता दें, उच्च प्राथमिक विद्यालय जनकनगर में नवीन भवन का उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी, विधायक नगर राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार, आईटीसी लिमिटेड के वरिष्ठ शाखा अभियंता अजय कुमार यादव की उपस्थिति में किया गया। राज्य मंत्री जसवंत सैनी द्वारा नवनिर्मित भवन का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया गया। उन्होंने आईटीसी द्वारा जीर्ण शीर्ण भवन में सुधार कर नवीकरण एवं सौंदर्यकरण करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, इसीलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी मानक शेष हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। वार्ड 59 में नवनिर्मित वाटर कूलर का विधिवत रूप से रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया, जिसका उद्घाटन पार्षद नदीम अहमद ने किया। इस अवसर पर पार्षद के साथ स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और इसका उद्घाटन में शामिल हुए। उन्होंने पार्षद का धन्यवाद भी किया कि उनके द्वारा यह ठंडे पानी की सुविधा दी गई और इस अवसर पर संबंधित पार्षद ने जानकारी दी। नदीम अहमद अंसारी, वार्ड 59। आज किस चीज़ का उद्घाटन किया गया? आज वाटर कूलर लगाया गया है तो वार्ड 59 में नगर निगम द्वारा। किस किस को यहाँ लाभ होगा? सब लोगों को यहाँ क्या आस पड़ोस के सभी लोगों को इसका लाभ होगा। यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी, नगर निगम से प्रयास करके जो है माननीय मेयर संजीव वालिया जी जो थे और उनके प्रयास से जो है लगाई गई थी। आज इसका जो है चालू कराई गई। विश्व हिंदू परिषद मेरठ क्षेत्र का 11 दिवसीय
परिषद प्रशिक्षण वर्ग दिशा भारती कॉलेज में प्रारंभ। संघ की संगठनात्मक संरचना के अनुसार मेरठ प्रांत के 25, व्रज प्रांत के 25 तथा उत्तराखंड प्रांत के 23 जिलों के लगभग 200 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित हुए। परिषद प्रशिक्षण वर्ग में आगमन पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह का स्थानीय विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रविंद्र नारायण सिंह ने सर्वप्रथम हिंदू हृदय सम्राट विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात व्रज प्रांत से आए विप्र मणिकांत मिश्र द्वारा यज्ञ किया गया। थाना समाधान दिवस में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। आपको बता दें, थाना सदर बाजार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा थाना सदर बाजार में थाना समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारीगणों और कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।